गुड मॉर्निंग व्यूअर्स। आप लोगों का अपने चैनल माई टेक बिहारी भैया में आपका स्वागत है। आज हम लोग बिहार में आई बेल्ट्रॉन की वैकेंसी पर चर्चा करेंगे। इसके तहत हम लोग यह समझेंगे इस वीडियो के अंतर्गत कि बेल्ट्रॉन की जो वैकेंसी है किस प्रकार से इसमें फॉर्म फिल होगा, इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट होंगे, इन सब की चर्चा हम लोग डिटेल में इस वीडियो के अंदर करेंगे। यह वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा बेल्ट्रॉन की वैकेंसी में फॉर्म भरने के उद्देश्य से। साथ ही अगर आप इस चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह शेयर करिए और काफ़ी लोगों को इससे काफ़ी हेल्प मिलेगा। और हम अपने इस चैनल पे न्यू फॉर्म्स, न्यू वैकेंसीज के बारे में जानकारी देंगे। साथ ही इस पर आप लोगों को कंप्यूटर से संबंधित स्किल की भी जानकारी दी जाएगी, वह भी बिल्कुल मुफ्त। तो यह चैनल आपके लिए काफ़ी उपयोगी साबित होगा। तो चलिए अब हम लोग बेल्ट्रॉन की वैकेंसी की विस्तृत जानकारी अपने लैपटॉप के स्क्रीन पर देखेंगे। तो चलिए हम लोग आ गए हैं अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे। अब बात करेंगे हम लोग बेल्ट्रॉन वैकेंसी जो बिहार में आई है, इसमें फॉर्म फिल कैसे किया जाएगा इसका भी हम लोग डिस्कस करेंगे और इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है, इस डॉक्यूमेंट से रिलेटेड चीज़ भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। बट इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि ये जो वैकेंसी है यह किस प्रकार से फुलफिल की जाएगी और इसमें क्या क्या योग्यता रखी गई है। तो जैसे कि बता दें कि ये बेल्ट्रॉन जो है एक प्रकार की एजेंसी है जो बिहार में जितनी भी डाटा एंट्री की वैकेंसी आती है बेल्ट्रॉन के तहत उसे बहाल किया जाता है। और इसका जो नोटिफिकेशन आया था वो 2 तारीख को आया था, यानी 2/2/2024 को, 2 फरवरी को इसका नोटिफिकेशन आया है, जिसके जरिए डाटा एंट्री ऑपरेटर के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की जो है इंफॉर्मेशन डाल दी गई थी। और इसका फॉर्म जो है 20 से यानी बीते 20 से फुलफिल होना शुरू था। ठीक है, यानी 20/2/2024 मंगलवार से ये इसका वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे इसका फॉर्म जो है फिल किया जाएगा। बट हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर इसमें शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगी। तो इसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि इसकी शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगा। तो इसमें 10+2, ठीक है, 10+2 होना चाहिए जो भी व्यक्ति इस फॉर्म को भरेंगे, और उनके पास 1 वर्ष का कंप्यूटर कोर्स और हिंदी या अंग्रेजी टाइपिंग की जानकारी उनके पास होनी चाहिए या टाइपिंग सर्टिफिकेट भी होनी चाहिए। ठीक है, 1 वर्ष का जो टाइपिंग कंप्यूटर कोर्स है उसमें आप एडीसीए ले सकते हैं। ठीक है, एडीसीए ले सकते हैं, इसमें डीसी आपका नहीं चलेगा। या अगर आप बिहार कौशल मिशन से आपने बीएसडीएम का कोर्स किया है जिसमें डीडीओ कोर्स शामिल है, अगर ये आपने किया है तो यह सर्टिफिकेट भी इसमें चलेगा, यानी ये सर्टिफिकेट भी एलिजिबल है इस फॉर्म को भरने के लिए। अगर आपको कंप्यूटर के सर्टिफिकेट लेना है, ठीक है, आपके पास नहीं है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर अपना मोबाइल नंबर दे दूंगा, आप संपर्क करके सर्टिफिकेट आप अपने घर बैठे मंगवा सकते हैं। ठीक है, टाइपिंग एंड एडीसीए कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी सर्टिफिकेट आपको चाहिए वो आपको यहाँ से प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये हो गई ये हो गई डियर व्यूअर्स, ये शैक्षणिक योग्यता हो गई। अब शैक्षणिक योग्यता के बाद बात कर लेते हैं इसकी उम्र सीमा क्या रहेगी। तो उम्र सीमा जो है इसका आवेदन की अंतिम तिथि से जो भी कैंडिडेट होगा उसकी न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम आयु
59 वर्ष यानी 59 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, ये आवेदक की क्राइटेरिया है, एज क्राइटेरिया यानी एज के अकॉर्डिंग। उसके बाद परीक्षा शुल्क की बात करें तो परीक्षा शुल्क में जो है जो भी लोग बिहार के हैं यानी बिहार के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति, उन्हें 250 रुपया जो है पे करना पड़ेगा, उन्हें देना पड़ेगा। और जो बिहार से बाहर के हैं, ठीक है, वो जनरल में काउंट हो जाएंगे और उन्हें 1000 रुपया देना पड़ेगा। ठीक है, यानी इस फॉर्म फिल को भर करने के लिए आपका 250 रुपया, अगर आप अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से बिलोंग करते हैं तो आपको 250 रुपया पे करना पड़ेगा। और अगर आप वहीं पे बिहार राज्य के आरक्षित यानी रिजर्व्ड एंड अनरिजर्व, अगर आप महिला यानी ईडब्ल्यूएस हैं या ओबीसी हैं, ठीक है, तो आपको 250 रुपया ही देना पड़ेगा। वहीं पे बात करें दिव्यांगों के लिए तो यहाँ पर 40%, ठीक है, जिनकी दिव्यांगता 40%, उनके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए जिसमें दिव्यांगता अगर 40% से अधिक है, ठीक है, यानी वो दिव्यांग हैं, तो उन्हें भी 250 रुपया का ही जो चालान है वो कटवाना पड़ेगा, ऑनलाइन पे करना पड़ेगा। और सामान्य वर्ग के जो लोग जो आरक्षित वर्ग में नहीं आते हैं और ईडब्ल्यूएस से बाहर हैं, उन्हें 1000 रुपया जो है पे करना पड़ेगा इस फॉर्म को भरने के लिए। ठीक है, और यह पूरा का पूरा भुगतान जो होगा ऑनलाइन होगा। ठीक है, अब आगे बात कर लेते हैं ऑनलाइन आवेदन करने की जो तिथि है कब से कब तक रखी गई है। तो इसकी जो नोटिफिकेशन आई थी, ठीक है, वो 2 तारीख को आई थी और इसका फॉर्म जो फिल होना है वह 20/2/2024 यानी स्टार्ट इसका रजिस्ट्रेशन 20 फरवरी 2024 से होगा, हो गया है। और एंड जो होगा इसका 15/3/2024 को यानी 15 मार्च 2024 से पहले आपको फॉर्म फिल कर लेना है, भर लेना है। अब यहीं पे बात कर लें इसके सिलेबस वगैरह की, तो क्या है ये इसका परीक्षा सिलेबस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल यानी NIOS के डाटा एंट्री ऑपरेटर का जो सिलेबस होता है उसी के हिसाब से होगा। ठीक है, इसका सिलेबस हो गया। आप इसके सिलेबस को इस वेबसाइट पे आकर विजिट करके देख सकते हैं। ठीक है, http://bsedc.bihar.gov.in ये वेल्ट्रॉन का ही ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर आकर आप देख सकते हैं। यहाँ पे आगे बात करें तो इसमें कंप्यूटर आधारित MCQs क्वेश्चन रहते हैं। परीक्षा का जो टाइम पीरियड रहेगा वो 1 घंटा होगा। इसमें 60 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है, जिसमें से उत्तीर्ण होने के लिए आपको 50% अंक लाना जरूरी है। अगर आप 60 में से 30 प्रश्न सही करते हैं, 30 क्वेश्चन सही करते हैं, तो आप इस एग्जाम में क्वालिफाइड हो जाएंगे। ठीक है ना। MCQs में जो है यानी MCQs की परीक्षा जो होगी इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो इसमें घबराने वाली बात कुछ है नहीं। ठीक है, और MCQs परीक्षा के उसी दिन कुछ समय के बाद जो है आपकी टाइपिंग टेस्ट भी ले ली जाएगी। हिंदी और अंग्रेजी दोनों के टाइपिंग की दक्षता जो है कंप्यूटर परीक्षा पर ले ली जाएगी। ठीक है ना। और प्रत्येक टाइपिंग परीक्षा टेस्ट के बीच में एक एक जो है अंतर रखा जाएगा। ठीक है, हिंदी की जो टाइपिंग होगी वो टाइपिंग टेस्ट जो होगा वो मंगल फॉन्ट में होगा, और मंगल फॉन्ट का जो कीबोर्ड फॉन्ट कीबोर्ड स्टाइल जो होगा वो रेमिंगटन गेल होगा, यानी रेमिंगटन गेल कीबोर्ड लेआउट में हिंदी की टाइपिंग टेस्ट आपसे ली जाएगी। अब यहाँ पे बात कर लें कि इसकी दक्षता यानी आप कितना वर्ड जो है करेक्ट करेंगे, तो इसके लिए आप एलिजिबल हैं। तो आपको इसमें जो है अंग्रेजी में अगर 30 वर्ड पर मिनट करेक्ट करते हैं तो आप यहाँ पर एलिजिबल हो जाएंगे, यानी आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। वहीं हिंदी की अगर बात करें तो 25 वर्ड्स जो है अगर आप करेक्ट करते हैं तो आप इसके लिए दक्ष हैं। अब बात कर लेते हैं निर्धारित दक्षता की महिलाएं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के जितने भी लोग हैं उन लोगों के मूल्यांकन में 10%, दिव्यांग को 40%, ठीक है ना, अधिमान्यता दी जाएगी, यानी उन्हें जो है पैनल में यानी पैनल के आधार पर इनका जो है इनका वेटेज जो है बढ़ जाएगा, यानी कट ऑफ निर्धारित जो है पैनल पर कर दिया जाएगा, यानी इसकी जो बहाली होगी वो पैनल बेस्ड होगी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं
कि हिंदी टाइपिंग हमारी बात हो गई। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देना चाहता हूं कि अगर जिन लोगों को सर्टिफिकेट चाहिए वो सर्टिफिकेट जो है आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। ये हमारा मोबाइल नंबर है 9525845462 पे, ठीक है। आप यहाँ से सर्टिफिकेट हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। मैं एक इंस्टीट्यूट ओनर हूँ, मैं एक अपना इंस्टीट्यूट चलाता हूँ, ठीक है। तो आप मुझसे बात करके अपना सर्टिफिकेट अपना घर बैठे मंगवा सकते हैं, ठीक है। अब आगे बात कर लेते हैं ऑनलाइन फॉर्म के अनुसार आवेदक को फॉर्म भरने में क्या क्या चीज की आवश्यकता पड़ेगी, कौन कौन सी चीज उनको चाहिए। सबसे पहले फॉर्म जब आप भरेंगे तो फॉर्म भरने एकदम अच्छे से भरें, कहीं पे कोई गलती ना करें, इस चीज का पूरा ध्यान रखें। और जिसमें जो डॉक्यूमेंट कहा गया है वही अपलोड करें, अन्यथा आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा, फिर आप इस एग्जाम से बाहर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सारा चीज जो है इसकी इंफॉर्मेशन, अगर किसी प्रकार की कोई शिकायत है तो इस यहाँ पे आपको नंबर दिया गया है, इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। वैसे वेल्ट्रॉन की जो डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर की जो बहाली है बहुत अच्छी बहाली है और आप लोग इसमें अपना फॉर्म भर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ हम लोग इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे किस प्रकार से फॉर्म भरेंगे, इस पे हम लोग चर्चा